अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चले जी, चलते हैं किचन में और करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। अच्छा जी, ये करेले में लेके आई थी, लेकिन ऐसे ही मैं लेके आई थी क्योंकि मैं मेरे ना जहाँ मैं रहती हूँ पाकिस्तानी शॉप बड़ी दूर है। करेले पूरी गर्मी में मेरे मियाँ ने खाए नहीं और इन्ना का तरस गए थे ना करेले। तो ये मैं पिछले दिन मैं ग्रोसरी करने गई ना, तो वहाँ पे बंगाली भाई की दुकान थी, तो वो 4 करेले थे और 2 ग्रीन थे और 2 थोड़े थोड़े पीले थे। तो मैं उठा के ले के चलो मैं जाती ना सुबह पका लूँगी, लेकिन हुआ क्या कि वो सुबह क्या अगली सुबह क्या फिर तीसरी सुबह आ गई। तो मैंने कहा चलो मैं पका लेती हूँ, लेकिन वो क्या हुआ, एक ही हरा रह गया, बाकी तीन तीन ही पीले हो गए। मैंने इनको दिखाया, मैं क्या आपने बना दो कि ना बना दो, लेकिन परफेक्ट थे, सिर्फ कलर उनका चेंज हुआ। तो मैंने कहा चलो बना लेती, इनको पसंद है। अभी मैंने एक पैकेट गोश्त का निकाला है, प्याज सुट्टे ने अंदर, टमाटर ते लसन कट्ठे सुट के नमक लाल मिर्च हल्दी फेंकी है और साथ पानी डाल के ना मैंने प्रेशर लगा दिया। दूसरी तरफ ना मेरी टोटे टोटे वीडियो, क्योंकि मैंने कैमरा मैंने ऑन ही नहीं किया और एंड पे जाके मुझे नजर आया है, मैंने इतना गुस्सा आया अपने आप पे कि बंदा कैमरा भी ध्यान मार रहा है कि तुम ऑन किया है कि नहीं किया बाजी। बस मैं अपने आप को ना कोसन दी। खैर एंड पे जाके मुझे नजर आया, फिर मैंने ना करेले गोश्त सारा भून भान के एंड पे मैंने लच्छेदार प्याज काटे हैं और इसके अंदर डाल के इसको मैंने डाम दिया है ना। तो लेमन भी एंड पे मैंने डाला ताकि खट्टे खट्टे ज़रा मज़ेदार। खैर सालन बड़ा मज़ेदार बना था, वो जो पीले पीले थे ना वो सारे मिक्स ही हो गए, हरे पीले मिक्स ही हो गए। खैर सालन बड़ा मज़ेदार से। अभी मैं और मेरे मियाँ जा रहे हैं रोज़मान और साथ में जाना है बैंक। मुझे बैंक में आपको पता महीने का एंड है, तो महीने के एंड में क्या होता है, जो यूट्यूबर उनको तो पता होता है क्या होता है। तो वहाँ पे साथ ही रोजमान है, तो मैंने अक्सर चीज़ें ऐसी छोड़ी होती है कि वहाँ से निकलूंगी तो वहाँ पे चली जाऊंगी। तो आज मेरे मियाँ भी चलेंगे, अभी मैं आपको दिखाती किन्नी अन्नी बांधे ने। खैर मैं अपनी चीज़ें लेने जा रही हूँ। ज़रूरी जो मैंने लेना था वो मैंने लेना था हेयर मास्क अपने बालों के लिए ना, क्योंकि मेरा वो ख़त्म हुआ था और सीरम ख़त्म हुआ था बालों का, तो वो मैंने यूज़ करना लेने जा रही हूँ ना। तो अभी हम जाते साथ साथ अपनी बातें कर रहे हैं। ज़्यादातर हम जब जाते हैं ना वॉक पे जाते हैं या ऐसे कभी निकलते हैं ना, तो मैं सच्ची बात बताऊँ ना, मैं ना वीडियो के ऊपर बात नहीं करती, अपने चैनल के ऊपर बात नहीं करती। मुझे होता है मैं अपनी बातें करें, प्राइवेट बातें करें, अपनी फैमिली की बातें करें, बच्चों के बारे में बातें करें। लेकिन पता क्या होता है, जितना मर्जी आप सोचे घूम घुमा के ना आप अपने काम पे आ जाते हैं ना। मेरे मियाँ भी ऐसे ही हैं कि वो मुझे टिप्पे देने लग जाते हैं। मेरी वीडियो वो देखते हैं ना, मेरी वीडियो देख के ना, तो मतलब इन्ना तुसी नेगेटिविटी नहीं मेरे कमेंट्स में पाते जिन्नी मेरे मियाँ मैनू क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन मेरे लिए बड़ा फायदा आता उस वक्त, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैंने इनको बोला है मैंने बात नहीं करनी, लेकिन ये फिर घूम घुमा के आ जाते हैं। तो खैर उस वक्त मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती है, लेकिन जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, बनाती हूँ, जो जो मुझे वो कहते हैं ना उस पर मैं गौर करती हूँ ना, तो उसकी वजह से और अच्छी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। फिर मैं कहनी शाबाश बंदा होता है। उस वक्त तो बड़ी चिढ़ चढ़ती है। खैर मेरे सच्ची बात, यहाँ पे मैं पहुँचने के लिए ना मेरे मियाँ का साथ बड़ा बड़ा है और आगे भी माशाल्लाह माशाल्लाह वही साथ है, तो फिर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और आप लोग तो हैं ही हैं ना, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ बैंक में सबसे पहले तो अपनी पेमेंट निकाल लूँगी। जो भी आई है अल्लाह का शुक्र है, वो बता नहीं सकती, लेकिन इसके बाद मैं रोज़मान जाऊँगी और रोज़मान से जो मैं चीज़ें लूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। इस दफ़ा ना मैंने अपना हेयर मास्क को जो है सीरम है ना वो मैंने चेंज करना है, चेंज किया है, करना है। इस दफ़ा लेके जा रही हूँ अपने बेटे से पूछ के ना, क्योंकि जो जैसे मेरे बाल हो गए ना, पता नहीं कैसे बाल हो गए। एक तो इधर बाल इन्ने के लत्थ देने ना, मतलब तुसी जिन्नी मर्जी केयर करो, इत्थे तो पानी पता नहीं किहो जिहा अजीब जिहा इन्ने वाल उतरदे ने अजकल मेरे, इंतहा दे। तो फिर मुझे ये था मैं शैम्पू वगैरह अपना ना चेंज करके देखूँ, कोई मास्क अच्छा सा लेके आऊँ। खैर मैं जो यूज़ करती थी वो पैंटीन का मास्क था, लेकिन आज मैंने वो सारा चेंज किया और मैं लेके जाऊँगी। मैं यूज़ करूँगी ना, फिर मैं तनवावांगी चंगा है कि नहीं है। खैर तुसी अपने वाल ना जिन्ना मर्जी खेड़ते रहो ना, लेकिन वाल अपना काम ना पा ही देंदे ने, कितना कितने तबाही मची जाती है। तो खैर अंदर आते ही ना यहाँ पे जो रिगाल लगे होते हैं ना, वहाँ पे वही जो वीकली चीज़ें आती ना वो मैं देख रही थी कि क्या नया है कि क्या पुराना है। तो बाकी आगे चलते हैं। यहाँ पे मशीनें वगैरह ना ये वीकली नहीं होती, ये लगी रहती हैं। एमरजेंसी में अगर आपको चाहिए ना हेयर के मतलब कोई मशीन वगैरह, कोई मतलब स्ट्रेटनर, कोई कर्ल मशीन, कोई आपको किचन के लिए चाहिए ऐसी चीज़ें, ये इधर लगी रहती है इसी प्राइस में ना। तो कभी कभार ये सेल में लगाते हैं। तो लेकिन नॉर्मल अगर आपको एमरजेंसी में चीज़ें चाहिए ना, तो ये वाली जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ना किचन के, ये यहीं पे होती है। ये नहीं कि एक वीक में आनी और दूसरे वीक में आपने वेट करना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी बॉडी स्प्रे ढूंढ रही हूँ, एक मैंने अपने लिए लेनी है और एक मैंने मिसाल के लिए ली है।
खैर मैं आपको बताऊं, मिसाल तो सच्ची वो अपने ऊपर रोड़ दी स्प्रे ना, बॉडी स्प्रे हो या दूसरी परफ्यूम हो, वो अपने ऊपर जैसे घराती है वैसे है, इतनी जल्दी उसकी ख़त्म हो जाती है ना। तो खैर मैंने 2 ली है, मैंने ना मतलब तुसी अंदाज़ा लाओ मेरे मियाँ के साथ मैं उनकी ना उठा रही हूँ उनके लिए कि उन्होंने कौन कौन सी, क्योंकि वो भी यूज़ करते हैं और मजे की गल है मेरा अफान यूज़ करके तुसी इत्थों अंदाज़ा लाओ, मैं इसलिए इनकी ज़्यादा उठा रही हूँ क्योंकि लुकमान भी यूज़ करता है और ये भी यूज़ करते हैं और अफान भी यूज़ करता है ना। जब मैं पिछली दफ़ा ना ये अफान की क्लास गई थी, ट्रिप गया था इनका, तो मुझे इतनी हंसी है जब वापस आए ना, मैं इनका बैग, तो बैग से साफ करने के लिए इनके बैग मैंने ओपन किए ना, तो अफान के बैग में जो वो रुखसा के जो पीछे डालने के लिए लेके जो आया था ना, उसके अंदर ना एक स्प्रे, बॉडी स्प्रे निकली ना, तो मैंने कहा ये शायद किसी की उठा के ले आया या गलती से इसके बैग में आ गई। मैंने इनसे पूछा अफान में कि ये किसकी लेके, किसकी आ गई आपके बैग में? ये आगे से बोलता है मम्मा ये मेरी है। मैंने कहा आप साथ लेके गए थे? क्योंकि मैंने नहीं रखी थी। कहता है हाँ जी मैं अपने बाबा के लिए साथ लेके गया था, बाबा को उठा के ले गया। तो मुझे इतनी हंसी है, वे के इसको भी इतना पसंद है स्प्रे और खुशबू बड़ी पसंद है। तो दूसरा मैं वाशरूम के लिए ना आज इस दफ़ा ये लेके जा रही हूँ। मैंने कहा वो जो ब्रीफ का है ना वो तो मैं यूज़ करती हूँ, इस दफ़ा थोड़ा चेंज भी करती हूँ, ज़रा कैसा निकलता है। तो थोड़ा सा कॉस्टली लेकिन अच्छे होते हैं, ये वाली जो मार्क है ना ये भी अच्छी होती है। तो अब मैंने अपने मियाँ को कैमरा पकड़ाना है कि थोड़ी मेरी हेल्प करो, क्योंकि यहाँ पे मैं आई हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने पढ़ पढ़ के चीज़ें लेनी है, मैंने ऐसे उठा के नहीं लेके जानी। जैसे मेरे हेयर हो गए ना, बाल हो गए रुखे, ਇੰਜ ਦੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾਪਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿन ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ सीरत ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਪਣ नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾ सकते। बाज जो ऐसे फेसबुक पे कमेंट्स आते हैं ना जो इतने रूखे होते हैं ना, आप सच्ची में हंसते ही हैं। बस वो रूखापन उनकी ना जो आप लिखते हैं ना, वो बाज़ औक़ात उनकी नेचर में भी लगता है कि हाँ हाँ मतलब बंदा कुछ नहीं कह सकता, दुआ ही कर सकता अल्लाह ताला सारिਆਂ ਨੂੰ हदायत देवे ते सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार ਨਾਲ बोलण दी तफीक दे ते सारिਆਂ ਨੂੰ अगर किसी को बताना भी है, अगर किसी को कोई कमेंट्स करके लिखना भी है ना, तो वो ऐसी उनकी लिखने में इतना प्यार होना कि वो जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना वो भी आपको प्यारा लगने लग जाते हैं। बाज होते हैं ऐसे, कोई इतनी अच्छे तरीके से समझाते हैं ना कि बंदे को प्यार आ जाता है कि वाह जी वाह, तो बंदा अमल भी करने लग जाता है। बाज ऐसे रूखे कमेंट्स आते हैं ना कि दफ़ा ही मारो, इग्नोर ही करो। खैर अच्छा जी, ये वाली जो मैं मार्केट के ना लेके जा रही हूँ, अभी मैं यूज़ करूँगी ना, फिर मैं तुहानू दसांगी, तुसीं पैरे ना चुक के लै जाए, क्योंकि मैं अभी फुल अपने बालों के ऊपर अब इस दफ़ा नज़र रख ली कि मैं कैंज सही करने ने क्योंकि मेरे बाल इतने उतरते हैं। अगर किसी को है ना, खैर मैं ऑयलिंग भी करती हूँ, ये नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों क्या मुझे असल में ना थायराइड में आपको पता है बाल उतरते हैं ना, तो जब आपको बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं फिर ज़्यादा बाल उतरते हो जाएंगे ना। बारिश होती है पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है फिर ज़्यादा पानी आता है। तो मेरा भी मेरा भी वही हिसाब किताब हो गया कि जिद थोड़े थायराइड में थोड़ा बाल गिरते हैं, जब ज़्यादा हो जाते हैं फिर ज़्यादा मेरे बाल गिरते हैं। तो खैर मैं वो टैबलेट तो लेती हूँ, लेकिन ये है कि ये मसला रहता ही रहता है मेरे साथ। ये जिनके मसला है ना थायराइड का, जिनको मसला है उनको पता है कि ये कितना गंदा इशू है। आपको ना लगता है ये थायराइड का कि कोई नहीं टैबलेट सुबह खाने, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना वो बड़े गंदे वाले। एक तो किसी का वेट बढ़ जाता है, किसी का वेट कम हो जाता है। जितना मर्जी आप खा लेना, कम खाएं, डाइट करें, लेकिन जिनके ज़्यादा बढ़ता है ना वेट, वो बेचारे काम कर ही नहीं सकते। मेरा खैर मेरे जो थायराइड है ना वो कम वज़न करने वाले हैं वो, लेकिन वो भी ठीक नहीं है कि मैं बड़ी हैप्पी हूँ कि मेरा वेट कम हो रहा है। नहीं, वो ठीक नहीं है, सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप हेल्दी आप नीचे आए ना, वो ठीक है। अगर आप बीमारी के साथ आपका वेट कम होता है, वो आपको पता है, वो बड़ा सोच वाली गल है। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थेरेपी कराई हुई है, अब तो माशाल्लाह ठीक है, टैबलेट खा लेती हूँ। बस 6 महीने के बाद मैंने जाके 3 महीने के बाद अब हो गया है खून देना है, और उन्होंने मेरी टैबलेट का जो भी है ना काम ज़्यादा करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बाल गिरते हैं, वो अब मैं जाऊंगी तो मैं बात करूंगी मेरे बाल क्यों टेके देने। खैर मुझे ये कि मैं पहले कोशिश करूं अपने ना ऊपर ज़रा ध्यान दूं, ध्यान दवा ना, फिर मैं देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं रोज़मान से निकल के ना बाहर निकली हूँ, और जैसे मौसम इतनी प्यारी हवा चल रही थी, और ये जो हवा है ना मेरे पल्ले पे आ गई, पूछो कैंज। क्योंकि जब आपको पता है मौसम खुशगवार होता है ना, तो मियाँ की सबसे पहले फरमाइश होती है या फ़िश फ्राई कर दे या पकौड़े बना दे। तो आजकल इनको पता था फ़िश तो है को नहीं घर, चलो मैं जाके पकौड़ियाँ की डिमांड करना। खैर उधर से निकलती इन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया था घर जाके ना पकौड़े बनाना। अभी मैंने सारी चीज़ें काट कूट ली हैं
मैंने आलू प्याज जो भी हरी मिर्चें धनिया शनिया मैंने काट के डाल के इनको मिक्स कर लिया है। इनका अपना पानी भी होता है ना, मैं उस हिसाब से पानी ऐड करूँगी। अभी बेसन डालूंगी, पहले बेसन मिक्स करूँगी और मसाले डालूंगी, फिर थोड़ा पानी डालूंगी क्योंकि अभी जो आलू और प्याज ने पानी छोड़ना है ना उसी में तकरीबन आलू हो जाते हैं कुछ थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। मसाले जो जाएंगे वो मैंने लाल मिर्च लिया है, खुश धनिया काफ़ी लिया, नमक लिया और जो सूखी मेथी है वो लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च लिया है मैंने ना, और थोड़ा सा मैंने गर्म मसाला भी ऐड किया है, पता नहीं क्यों नॉर्मल मैं करती को नहीं लेकिन मैंने कर ली है पर वो करारे बड़े बने थे। और मैंने लेमन ऐड किया और अभी इसको मैं ऐसे चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करूँगी, फिर पानी पावाएंगी तो फिर मेरा मसाला, क्योंकि मैं बेसन बहुत कम डालती हूँ सब्जियाँ अगर मैं पकोड़े खाने के लिए बना रही हूँ ना, सिर्फ पकोड़े, फिर मैं बेसन कम यूज़ करती हूँ। मुझे ये होता है कि वो बेसन बस इतना लगे और कि वो 7 चीज़ों के लग जाए, मोटे मोटे पकोड़े ना बने कि मतलब फूके फूके ना बने ना, तभी मैंने बेसन थोड़ा यूज़ किया है। तो अब एक ही परागा मैं डालूंगी और इसी परागे को मैं बाहर निकाल के आपको दिखाऊंगी, तुसी रंगत देखियो। अच्छा, इसके जो रेड हो जाते हैं ना पकोड़े, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। वो उसमें ना मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाले ना तो उसमें कलर बड़ा प्यारा सा आता है। ठीक है, तो कल मेरी वीडियो नहीं आई थी, कल मैं शादी पे गई थी, उसकी वीडियो सुबह अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो इस वजह से मेरी छुट्टी हो जाती है। जब छुट्टी होती है ना तो फिर मेरे जेडे मतलब टीचर ने ना मैंने पूछन आ जाते कितने रह गए हो मुझे ऐसा लगता है मैं स्टूडेंट हूँ, आप मेरे टीचर हैं। सच्ची बात है, आप हैं भी टीचर, इसमें कौन सी बात है। आप सारी बात है, मेरी कमियाँ बताते हैं, अच्छाइयाँ करते हैं, बुराइयाँ बताते हैं, जो मेरे में कमी होती है वो मुझे बताते हैं। तो फिर जो टीचर होते हैं ना वही बताते हैं ना। तो आप मुझे ऐसे लगता है जब मैं छुट्टी करती हूँ ना तो आप मेरे से पूछने लग जाते, फिर मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं क्या मैं कितना नलायक स्टूडेंट और नलायक कह ले, लायक कह ले कि जिसकी इतनी केयर करते हैं टीचर, पूछते हैं। नहीं तो स्कूले जाओ तो टीचर अगले दिन सोटियां नाल पूछते हैं तुझे क्यों नहीं आए। सही है, चलो जी पकोड़े हो गए डन। देते मैंने तो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।